All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon, students. Within last lecture, we have discussed some controls, that is picture box control, link label control, button control, open file dialog control, and help provider control. These were the controls which we have discussed within last lecture. एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो सीन कि कैसे हम ओपन फाइल डायलॉग कंट्रोल के अंदर जो फोटो सिलेक्ट करेंगे, जो पिक्चर या फिर जो इमेज हम सिलेक्ट करेंगे, वो हम कैसे पिक्चर बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करेंगे. एंड वी हैव ऑल्सो सीन कि F1 की दैट इज फंक्शन की के ऊपर हम प्रेस करेंगे तो कैसे हम हेल्प डिस्प्ले कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्म, राइट. So these were the things which we have covered within last lecture. एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस हिसाब से हम सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हम जो भी यूजर कंट्रोल्स के अंदर इंफॉर्मेशन एंटर करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे ग्रैब कर पाएंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे फैच कर पाएंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. So this is the form which we have already designed within last lecture, right. उसके ऊपर मैंने जो controls बोले वो controls हमने already देखे थे. Now the one thing that is remaining on this form is the logic of the click event of submit button, राइट. सबमिट बटन के ऊपर हमें जो लॉजिक लिखना है ताकि हम ये सारे कंट्रोल्स के अंदर यूजर जो इंफॉर्मेशन देता है वो इंफॉर्मेशन हम फैच कर सके, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. और आपको पता है कि अगर मुझे सबमिट बटन के ऊपर कुछ लिखना है मीन्स आई हैव टू राइट ऑन सबमिट बटन क्लिक इवेंट, राइट. तो वो क्लिक इवेंट में कैसे ओपन कर सकती हूँ. We can open the click event by double clicking on the submit button. So मैंने submit button के ऊपर डबल क्लिक किया, राइट. तो यहाँ पे हमें ये submit button की क्लिक इवेंट मिल गई within this form. और इसके अंदर आप देख सकते हो कि लास्ट लेक्चर में हमने जो लिंक क्लिक इवेंट लिखी थी ऑफ लिंक लेबल कंट्रोल, फिर क्लोज बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हमने बटन को सॉरी फॉर्म को क्लोज करने के लिए जो स्टेटमेंट लिखा था वो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है. अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर स्टूडेंट जो रोल नंबर, नेम, बर्थ डेट, जेंडर, हॉबीज, एड्रेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है वो मुझे फैच करना है. मीन्स मुझे ये सारे डिफरेंट कंट्रोल्स के अंदर से मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन फैच करनी है, राइट. सो वो हम ये सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर लिखेंगे. सो टू फैच द इंफॉर्मेशन, और जो फैच की गई इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करने के लिए पहले तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, राइट. सो दैट वेरिएबल इज डीम info एज स्ट्रिंग. मैंने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज info. अब ये info वेरिएबल के अंदर मैं सारे कंट्रोल्स में से वैल्यूज फैच करूंगी और उसके अंदर असाइन कर दूंगी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट मुझे क्या फैच करवाना है, रोल नंबर है जो न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल के अंदर है, उसके बाद नेम है जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर है, एंड उसके बाद बर्थ डेट है जो डेट टाइम पिकर कंट्रोल के अंदर है. चलो पहले ये थ्री फील्ड्स ये थ्री कंट्रोल्स में से हम वैल्यू फैच करते हैं. एंड ऑब्वियसली अगर मुझे इन्फो में असाइन करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा इन्फो इज इक्वल टू, बिकॉज इज इक्वल टू इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट. अब मुझे पहले तो क्या लेना है, रोल नंबर फैच करवाना है, और मुझे पता है कि रोल नंबर न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल के अंदर है, और न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल का नेम मैंने दिया था NUD रोल नंबर, दैट इज न्यूमेरिक अप डाउन विच आई विल यूज फॉर रोल नंबर, राइट. सो ये दिस इज द नेम ऑफ द कंट्रोल कि मुझे जिसमें से वैल्यू फैच करवानी है. लेकिन यूजर जो ये न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल के अंदर जो रोल नंबर सिलेक्ट करेगा वो सिलेक्ट की गई वैल्यू ये कंट्रोल की वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर होगी. अगेन आई रिपीट, यूजर जो न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल में से जो रोल नंबर सिलेक्ट करेगा वो
रोल नंबर न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल की वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर होगी। डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल का नेम लिखूंगी तो वो नहीं चलेगा, इट विल गिव मी एरर, बिकॉज ये NUD रोल नंबर इज जस्ट द नेम ऑफ द कंट्रोल। लेकिन अगर वो कंट्रोल में से मुझे कुछ चाहिए तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। मुझे अभी ये न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल में से जो रोल नंबर यूजर ने सिलेक्ट किया है वो मुझे चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे उसकी ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी कि जो यूजर ने रोल नंबर सिलेक्ट किया है वो रिट्राइव करके मुझे दे। और न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल में वो प्रॉपर्टी का नेम है वैल्यू। इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल का नेम लिखा, डॉट आई हैव यूज्ड वैल्यू प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है जहां पे यूजर खुद का नेम एंटर करेंगे वो नेम मुझे चाहिए, राइट। सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे ये सेम वेरिएबल के अंदर वो नेम भी स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली मुझे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। और कॉन्केटिनेशन रिलेटेड टू ऑपरेटर्स हमने ऑलरेडी देखे हैं, दैट इज वी कैन यूज प्लस और वी कैन यूज एम्परसेंड। प्लस हम दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड एम्परसेंड कैन बी यूज टू कॉन्केटिनेट एनी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये न्यूमेरिक अप डाउन में से मुझे इंटीजर वैल्यू मिलेगी, और जो हम यहाँ पे स्टूडेंट का नेम फैच करना चाहते हैं इट विल बी ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो मुझे इंटीजर और स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करवाना है, तो ऑब्वियसली आई विल यूज एम्परसेंड कैरेक्टर एज अ कॉन्केटिनेशन कैरेक्टर। बट अलोंग विथ दैट मुझे किस हिसाब से चाहिए, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगी वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नेम डॉट प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम है दैट इज txt नेम, राइट। txt नेम इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स के जिसके अंदर यूजर स्टूडेंट का नेम एंटर करेंगे, राइट। एंड टेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी के जिसके अंदर वो नेम होगा कि जो यूजर ने एंटर किया होगा, राइट। लेकिन ये इस हिसाब से अगर मैं कॉन्केटिनेशन करूंगी तो उसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर ने सिलेक्ट किया है 1 रोल नंबर और यहाँ पे नेम में वो दे रहा है ABC, तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन किस हिसाब से होगा, कॉन्केटिनेशन होगा 1 ABC, डायरेक्ट इस हिसाब से कॉन्केट हो जाएगा, बीच में कोई भी स्पेस या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर कुछ भी नहीं आएगा, right? Then obviously it will create confusion that what is this 1 and what is this ABC, कि जो एक ही string हमें मिल रही है। So what we can do, either I can add space within this concatenation, right? ताकि मुझे क्या मिले 1 space ABC, इस हिसाब से मुझे वैल्यू मिल सकती है, या फिर व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड न्यू लाइन कैरेक्टर ताकि फर्स्ट लाइन के अंदर मुझे मिले 1 एंड सेकेंड लाइन के अंदर मुझे मिलेगा ABC, ताकि वो अच्छी तरह से सेपरेट हो सके, राइट। सो स्टूडेंट्स दीज आर डिफरेंट वेज कि हम किस हिसाब से यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं, राइट। अगर मुझे स्पेस कॉन्केटिनेट करना है तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली बीच में स्पेस रखनी पड़ेगी कॉन्केटिनेशन के वक्त, और अगर मुझे न्यू लाइन रखनी है तो यहाँ पे मुझे न्यू लाइन कैरेक्टर लिखना पड़ेगा ताकि ये दोनों वैल्यू न्यू लाइन के अंदर आ जाए। सो हम डिसाइड करते हैं कि चलो हम न्यू लाइन कैरेक्टर रखते हैं ताकि 1 लाइन के अंदर हमें आउटपुट में मिलेगा 1, दैट इज द रोल नंबर विच इज सिलेक्टेड बाय द यूजर, और सेकेंड लाइन में हमें स्टूडेंट ने जो नेम एंटर किया होगा वो हमें मिलेगा। एंड फॉर दैट पर्पस जैसे C++ के अंदर /n was the न्यू लाइन कैरेक्टर, उस हिसाब से ऑब्वियसली VB.NET के अंदर कोई ना कोई न्यू लाइन कैरेक्टर डिफाइन किया गया होगा, and within VB.NET that new line character is VBCRLF. Again I repeat, न्यू लाइन कैरेक्टर के जो VB.NET में है जो हम यूज करेंगे that is VBCRLF. VB that is for VB language, CR that is for carriage return and LF that is for line feed. आपको पता है कि न्यू लाइन का मीनिंग यही होता है that is carriage return line feed. इसीलिए VB.NET के अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर इस हिसाब से बनाया गया है, that is VBCRLF.
right? And again I will use over here concatenation operator. मीन्स मैंने क्या किया, ये जो न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल है उसके अंदर से मैंने रोल नंबर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूज करके फेच किया, उसके बाद कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करके न्यू लाइन कैरेक्टर मैंने कॉन्केटिनेट किया, अगेन कॉन्केटिनेशन कैरेक्टर का यूज करके मैंने ये जो टेक्स्ट बॉक्स है कि जिसके अंदर यूजर नेम एंटर करेगा वो मैंने फेच करके यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया, राइट? इट इज ओवर हियर, दैट इज txt नेम, और टेक्स्ट बॉक्स में से अगर मुझे कोई टेक्स्ट फेच करना है तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, राइट? अगर इतना मैं लिखूंगी इट मीन्स कि ये इन्फो वेरिएबल में क्या होगा कि यहाँ पे जो न्यूमेरिक अप डाउन में रोल नंबर सिलेक्ट होगा वो न्यू लाइन टेक्स्ट बॉक्स में जो यूजर ने नेम एंटर किया होगा वो दोनों चीज ये इन्फो वेरिएबल के अंदर आ गई, राइट? नाउ द अनदर थिंग विच वी वांट दैट इज बर्थ डेट, ऑब्वियसली वो भी मुझे न्यू लाइन के अंदर चाहिए, सो अगेन आई विल राइट एम्परसेंड दैट इज कॉन्केटिनेशन कैरेक्टर VBCRLF, again it is new line, again concatenation character, and I know कि मैंने birth date के लिए कौन सा कंट्रोल लिया था, इट वॉज डेट टाइम पिकर कंट्रोल, और मुझे पता है कि मैंने उसका नेम DTP से स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली अगर हमें पूरे कंट्रोल का नेम याद नहीं है लेकिन अगर हमें पता है कि वहां पे डेट टाइम पिकर कंट्रोल था तो वहां पे मैंने DTP से ही उसे स्टार्ट किया होगा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ DTP, तो वो इंटेलिजेंस के अंदर वो कंट्रोल का नेम मुझे दे देगा, एंड फ्रॉम दैट आई कैन सिलेक्ट द नेम ऑफ द कंट्रोल दैट इज DTP बर्थ डेट। और अगर मुझे ये डेट टाइम पिकर दैट इज दिस कंट्रोल उसमें से मुझे बर्थ डेट फेच करनी है, देन आई कैन यूज टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस डेट टाइम पिकर कंट्रोल। Again I repeat, I can use text property of this date time picker control, ताकि मुझे date time picker में से मुझे birth date जो यूजर ने सिलेक्ट की होगी वो मिल जाएगी, राइट? ओके, नाउ आफ्टर दैट मुझे क्या फेच करना है, जेंडर फेच करना है, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक वैल्यू यूजर ने दी होगी वो मुझे फेच करनी है, उसके बाद हॉबीज फेच करनी है, हॉबीज डांसिंग, रीडिंग एंड स्विमिंग में से कोई भी 1, 2 या फिर ऑल 3 आ सकती है, राइट? तो उस हिसाब से अब हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करेंगे। ऑब्वियसली डेट आ गई है, जेंडर मुझे न्यू लाइन में चाहिए तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगी एम्परसेंड VBCRLF, मतलब मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दिया, राइट? ओके, सो दिस इज द थिंग कि जो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। इन्फो के अंदर रोल नंबर आएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर नेम आएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर बर्थ डेट आएगा, एंड बाय द एंड आई हैव एडेड न्यू लाइन कैरेक्टर। इतनी चीजें मैंने इन्फो के अंदर अभी ऐड कर दी है, राइट? अब मुझे जेंडर फैच करवाना है ताकि यूजर ने मेल सिलेक्ट किया है कि फीमेल सिलेक्ट किया है मैं वो वैल्यू फैच कर सकूं, एंड दैट इज फैच, मतलब वो हमने कहाँ पे सिलेक्शन करवाया है विद द हेल्प ऑफ रेडियो बटन कंट्रोल, राइट? लेकिन हमें यहाँ पे पता है स्टूडेंट्स कि ये दोनों रेडियो बटन में से यूजर ने कोई एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट किया होगा, और यूजर ने कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट किया है वो मुझे पहले जानना पड़ेगा, उसके ऊपर से मुझे पता चलेगा कि उसकी वैल्यू मेल होगी कि फीमेल होगी। और अगर मुझे इस हिसाब से चेक करना है कि यूजर ने कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट किया है, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ऑब्वियसली मुझे इफ कंडीशन का यूज करना पड़ेगा बिकॉज 2 रेडियो बटन में से यूजर ने कोई एक रेडियो बटन सिलेक्ट किया होगा, तो मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर वो चेक करना पड़ेगा कि यूजर ने कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट किया है। सो फॉर दैट पर्पज आई विल राइट इफ। अब मुझे पता है कि रेडियो बटन का नेम मैंने RDB से स्टार्ट किया था, तो देखिए मैंने जैसे RDB लिखा यहाँ पे वो दोनों रेडियो बटन के नेम्स आ गए, राइट? सो फर्स्ट आई एम चेकिंग दैट इज RDB फीमेल, मतलब फीमेल का जो रेडियो बटन है वो यूजर ने चेक किया है कि नहीं किया है, इसके रिलेटेड मैं रेडियो बटन की चेक प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, राइट? एंड सी
अब मैं यहाँ पे then नहीं लिख रही हूँ, आई एम डायरेक्टली प्रेसिंग एंटर की। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की, then कीवर्ड आ गया एंड अलोंग विद दैट एंड इफ भी आ गया, राइट। सो ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब यूजर ने ये फीमेल वाला जो रेडियो बटन है वो चेक किया होगा, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इट मीन्स कि अब मुझे इन्फो के अंदर क्या स्टोर करवाना है? आरडीबी फीमेल की वैल्यू। आरडीबी फीमेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो मुझे ये इन्फो के अंदर कॉन्केटिनेट करवाना है। अब इन्फो के अंदर लास्ट हमने क्या कॉन्केटिनेट करवाया था? न्यू लाइन कैरेक्टर कॉन्केटिनेट करवाया था। अब मुझे इन्फो के अंदर ही दूसरी वैल्यू कॉन्केटिनेट करवानी है, तो पहले तो मुझे यहाँ पे वो वेरिएबल ही खुद लिखना पड़ेगा, right? That is info is equal to info ampersand, और मुझे क्या कॉन्केटिनेट करवाना है? RBD फीमेल की वैल्यू। सो आई विल राइट RDB फीमेल डॉट टेक्स्ट। मतलब RDB फीमेल दैट इज दिस रेडियो बटन, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या लिखा था? फीमेल। तो वो मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा दिया। एंड अगेन आई विल कॉन्केटिनेट न्यू लाइन कैरेक्टर दैट इज VBCR LF, राइट। सो ये इफ कंडीशन से मुझे पता चल जाएगा कि यूजर ने फीमेल सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है। अगर यूजर ने फीमेल सिलेक्ट किया है तो इन्फो के अंदर ये फीमेल के रेडियो बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। एल्स इफ अगर यूजर ने फीमेल सिलेक्ट नहीं किया है तो ऑब्वियसली यूजर ने मेल सिलेक्ट किया होगा। सो आई विल राइट RDB मेल डॉट चेक्ड, देन राइट मैंने क्या लिखा? else if RDB mail डॉट चेक, और एंटर करूंगी तो देन तो अपने आप ही आ जाएगा। मीन्स अगर यूजर ने फीमेल सिलेक्ट नहीं किया है तो उसने मेल सिलेक्ट किया होगा। तो अब मुझे इन्फो के अंदर क्या कॉन्केटिनेट करवाना है? ऑब्वियसली आई विल राइट इन्फो इज इक्वल टू इन्फो एम्परसेंड। मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकती हूँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी RDB मेल डॉट टेक्स्ट तो वो मुझे मेल ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डबल कोटेशन के अंदर मेल भी लिख सकती हूँ, राइट। एंड बाय द एंड मैं यहाँ पे अगेन न्यू लाइन कैरेक्टर कॉन्केटिनेट कर दूंगी, राइट। सो इतने ये इफ कंडीशन के बाद मुझे पता चल जाएगा कि यूजर ने फीमेल सिलेक्ट किया है या फिर मेल सिलेक्ट किया है, राइट। नेक्स्ट, अब मुझे क्या फेच करवाना है? हॉबीज फेच करवानी है। तो हॉबीज मुझे कहाँ से मिलेगी? ये चेकबॉक्स कंट्रोल में से मुझे हॉबीज मिलेगी। लेकिन मुझे ये चेक करवाना पड़ेगा कि यूजर ने ये सारे चेकबॉक्स में से कौन से चेकबॉक्स को चेक किया है, दैट इज कौन से चेकबॉक्स को सिलेक्ट किया है, वो मुझे चेक करवाना पड़ेगा। जैसे मैंने रेडियो बटन के अंदर इफ कंडीशन का यूज करके ये चेक करवाया, वैसे ही मैं चेकबॉक्स में भी इफ कंडीशन का यूज करके चेक कर सकती हूँ कि यूजर ने वो पर्टिकुलर चेकबॉक्स कंट्रोल को सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है, राइट। सो आई विल राइट इफ, मुझे पता है कि चेकबॉक्स कंट्रोल का नेम मैंने CHK से स्टार्ट किया था। जैसे ही मैंने CHK लिखा वो तीनों चेकबॉक्स के नेम आ गए। फर्स्ट इट इज फॉर डांस, so I will write if CHK dance dot checked, right? Then I have written this statement that is if CHK dance dot check, then मतलब अगर यूजर ने डांसिंग वाला चेकबॉक्स सिलेक्ट किया है तो मुझे इन्फो के अंदर क्या कॉन्केटिनेट करवाना है? ऑब्वियसली इन्फो इज इक्वल टू इन्फो एम्परसेंड CHK dance dot text। मतलब ये चेकबॉक्स की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर हमने डांसिंग लिखा है, राइट, वो यहाँ पे फेच करके कॉन्केटिनेट हो जाएगा। एंड along with that obviously I will write VBCR LF, that is new line character, right? सो ये मैंने यहाँ पे चेक करवा दिया कि यूजर ने डांस का चेकबॉक्स चेक किया है कि नहीं किया है। Likewise मैं दूसरा लिखूंगी, it is for I think read, that is if CHK read dot checked, right? Then मुझे क्या करना है? info is equal to info ampersand CHK read dot text ampersand VBCR LF, सेम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा।
सी, दोनों कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे चेकबॉक्स के नेम जो थे वो उसके हिसाब से लिखे हैं। फर्स्ट चेकबॉक्स वाज फॉर डांस, सो वो यहाँ पे चेक प्रॉपर्टी का यूज किया कि जिसके ऊपर से मुझे पता चलेगा कि यूजर ने चेक किया है कि नहीं किया है। अगर चेक किया है तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज डांसिंग वो मैंने इन्फो के अंदर कॉन्केटिनेट कर दी। सेकंड चेकबॉक्स दैट इज रीड, उसकी चेक प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने चेक किया कि उसने वो रीड चेकबॉक्स सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है। अगर सिलेक्ट किया है तो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू थी दैट इज रीडिंग वो फैच करके मैंने इन्फो के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया। लाइकवाइज लास्ट चेकबॉक्स दैट इज इफ CHK स्विम, वहां पे स्विमिंग का था चेक, देन हमें क्या करना है, इन्फो इज इक्वल टू इन्फो एम्परसेंड CHK swim डॉट टेक्स्ट एम्परसेंड VBCRLF। सेम कंडीशन मैंने स्विमिंग के लिए भी लिख दी। मैंने पहले चेक किया कि चेकबॉक्स चेक है कि नहीं है। अगर चेक है तो इन्फो के अंदर CHK स्विम की टेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज स्विमिंग मैंने फैच करके कॉन्केटिनेट कर दी। मीन्स अब ये तीनों चेकबॉक्स में से जो भी चेकबॉक्सेस यूजर ने सिलेक्ट किए होंगे उस हिसाब से इन्फो के अंदर वैल्यू कॉन्केटिनेट हो जाएगी, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट उसके बाद कौन सी फील्ड्स है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है और पिन कोड है, राइट? एड्रेस किसके अंदर है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। सिटी किसके अंदर है, कॉम्बो बॉक्स के अंदर है। स्टेट किसके अंदर है, लिस्ट बॉक्स के अंदर है। और पिन कोड किसके अंदर है, मास्क टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। तो अब मुझे ये 4 कंट्रोल्स में से सारे वैल्यूज फेच करके इन्फो के अंदर कॉन्केटिनेट करनी पड़ेगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ऑब्वियसली इन्फो वेरिएबल के अंदर पहले थोड़ी बहुत वैल्यूज है, उसी वैल्यूज के साथ मुझे नई वैल्यू कॉन्केटिनेट करनी है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आई विल राइट इन्फो इज इक्वल टू इन्फो, ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, राइट? अब मुझे कॉन्केटिनेट करना है तो मैं एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करूंगी। पहली चीज मुझे क्या कॉन्केटिनेट करवानी है, एड्रेस के जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। और मुझे पता है कि टेक्स्ट बॉक्स का नेम मैंने TXT से स्टार्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा TXT, एड्रेस दैट इज ऑटोमेटिक आ गया, राइट? टेक्स्ट बॉक्स में से अगर मुझे कोई वैल्यू चाहिए तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, दैट इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी का मुझे यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो एड्रेस का टेक्स्ट बॉक्स है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके यूजर जो एड्रेस इनपुट करेगा वो फैच करके इन्फो वेरिएबल के अंदर कॉन्केटिनेट कर दिया। अब क्या कॉन्केटिनेट करवाना है, न्यू लाइन कैरेक्टर कॉन्केटिनेट करवाएंगे, राइट? सो मैंने यहाँ पे वो न्यू लाइन कैरेक्टर, ओके हम एक काम करते हैं, यहाँ पे न्यू लाइन नहीं, हम यहाँ पे स्पेस कॉन्केटिनेट करवाते हैं, राइट? सो स्पेस कॉन्केटिनेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, विद इन डबल कोटेशन मैं 1 स्पेस दूंगी। अगेन आई रिपीट, विद इन डबल कोटेशन मैं 1 स्पेस दूंगी तो वो स्पेस यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो जाएगी, राइट? अगेन एम्परसेंड, राइट? अब मैंने इन्फो के अंदर ये एड्रेस कॉन्केटिनेट करवा दिया। अब मुझे क्या कॉन्केटिनेट करवाना है, सिटी के जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर है, राइट? सो कॉम्बो बॉक्स का नेम मैंने किससे स्टार्ट किया था, CMB। जैसे मैंने CMB लिखा, CMB सिटी इंटेलिजेंस में आ गया, उसे मैं सिलेक्ट कर देती हूँ, डॉट। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये कॉम्बो बॉक्स क्या है। कॉम्बो बॉक्स विल प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ आइटम्स के जिसमें से मैंने 1 आइटम सिलेक्ट की होगी। इट मीन्स मैं यहाँ पे कोई चीज एंटर नहीं करवा रही हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्शन दे रही हूँ। और सिलेक्शन रिलेटेड कॉम्बो बॉक्स में से वैल्यू फेच करने के लिए आई विल यूज द प्रॉपर्टी दैट इज सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगेन आई रिपीट, कॉम्बो बॉक्स की सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके यूजर ने जो कॉम्बो बॉक्स में से सिटी सिलेक्ट की होगी वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, राइट? ओके, अगेन एम्परसेंड, फिर से हम इसके अंदर स्टेट कॉन्केटिनेट करवाना है तो हम स्पेस कॉन्केटिनेट करते हैं, राइट? बिकॉज ताकि सिटी और स्टेट के बीच में हमें 1 स्पेस मिले, ओके? फिर से एम्परसेंड, बिकॉज हमें स्टेट कॉन्केटिनेट करना है, राइट?
सो अब हम क्या करेंगे, स्टेट किसके अंदर है, लिस्ट बॉक्स के अंदर है, राइट। अगेन आई रिपीट, स्टेट किसके अंदर है, लिस्ट बॉक्स के अंदर है, और लिस्ट बॉक्स का नेम किससे स्टार्ट होता है, LST। अगेन आई रिपीट, हमने लिस्ट बॉक्स का नेम किससे स्टार्ट किया था, LST, और वहां पे ऑब्वियसली LST स्टेट नेम दिया था ये पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स का, दैट इज ओवर हियर, राइट। अब अगर लिस्ट बॉक्स में से यूजर ने जो वैल्यू सिलेक्ट की है वो मुझे फेच करवानी है, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, जैसे कॉम्बो बॉक्स के अंदर वो लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रोवाइड करते हैं और उसमें से हम वन आइटम सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे हमने सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया। लाइकवाइज ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर भी हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स मिलेंगे, और लिस्ट ऑफ आइटम्स में से अगर मुझे वो वैल्यू चाहिए कि जो यूजर ने सिलेक्ट की है, तो उसके लिए मुझे लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। सो आई विल राइट ओवर हियर दैट इज सिलेक्टेड वैल्यू, इट इज ओवर हियर, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या कॉन्केटिनेट करवाया, स्टेट का जो लिस्ट बॉक्स है उसमें जो वैल्यू यूजर ने सिलेक्ट की होगी वो सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने कॉन्केटिनेट करवा दिया, राइट। ओके, नाउ द लास्ट value or the last field that is remaining is pin code, right। हमें पिन कोड फैच करवाना है, और पिन कोड हमने किसके अंदर लिया है, मास्क टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने पिन कोड लिया है, राइट। हम यहाँ पे फिर से VBCRLF को कॉन्केटिनेट कर देते हैं, दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट। एम्परसेंड, पिन कोड किसके अंदर है, मास्क टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, और हमें पता है कि मास्क टेक्स्ट बॉक्स का नेम हमने स्टार्ट किया था MTXT से, राइट। सी, जैसे मैंने MTXT से लिखना स्टार्ट किया, वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम आ गया, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। हमें पता है कि टेक्स्ट बॉक्स में से अगर मुझे कोई वैल्यू फैच करनी है तो मुझे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर था वैसे ही मास्क टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ पे भी मैं उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, राइट। सो मैंने स्टेट के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर कॉन्केटिनेट किया, और न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ मैंने मास्क टेक्स्ट बॉक्स में से पिन कोड फैच करके विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मास्क टेक्स्ट बॉक्स फैच किया, और ये सारी वैल्यूज मैंने इन्फो वेरिएबल के अंदर कॉन्केटिनेट कर दी, राइट। अब क्या, मैंने ये सारी कंट्रोल्स में से वैल्यू तो फैच कर दी, राइट। वो कॉन्केटिनेट करके मैंने इन्फो में तो असाइन कर दी, इन्फो में सारी वैल्यूज मतलब असाइन कर दी। अब क्या, मैं यूजर को कैसे डिस्प्ले कर सकती हूँ, राइट। मुझे यूजर को डिस्प्ले करना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन आपने एंटर की थी, राइट। सो नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे क्या करवाना है, मैंने जो सारी इंफॉर्मेशन सारे कंट्रोल्स में से फैच की, वो यूजर के पास से उसका कंफर्मेशन लेना है कि आपने जो ये वैल्यू एंटर की है वो सही है कि नहीं है। मुझे उसका कंफर्मेशन यूजर के पास से लेना है, और हमने वहां पे मैसेज बॉक्स ऑलरेडी पढ़ा है कि जिसके अंदर हम यस नो बटन का यूज करके यूजर के पास से कंफर्मेशन ले सकते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मैं वो मैसेज बॉक्स का यूज करूंगी, राइट। और मैसेज बॉक्स यस या फिर नो जो रिटर्न करेगा उसके ऊपर से मैं यूजर को मैसेज प्रोवाइड करूंगी, राइट। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हमने पढ़ा था कि मैसेज बॉक्स के अंदर हम ये कंफर्मेशन ले सकते हैं, लाइकवाइज मैसेज बॉक्स जो वैल्यू रिटर्न करेगा दैट इज यस या फिर नो, वो भी हमें कोई वेरिएबल के अंदर हैंडल करना पड़ेगा। और मैसेज बॉक्स की थियरी में हमने पढ़ा था दैट मैसेज बॉक्स डॉट शो विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ टाइप डायलॉग रिजल्ट। अगेन आई रिपीट, मैसेज बॉक्स टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि वो डायलॉग रिजल्ट डेटा टाइप का वेरिएबल वो रिटर्न वैल्यू वो रिटर्न करेगा। तो मुझे तो पहले वो डायलॉग रिजल्ट वैल्यू हैंडल कर सके ऐसा वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आई विल राइट, डीम res एज डायलॉग रिजल्ट,
राइट, डायलॉग रिजल्ट। मैंने डायलॉग रिजल्ट का एक वेरिएबल क्रिएट किया, दैट इज RES। अब मुझे ये RES के अंदर मैसेज बॉक्स डॉट शो जो रिटर्न करेगा वो मुझे असाइन करवाना है। तो आई विल राइट RES इक्वल टू मैसेज बॉक्स डॉट शो, राइट, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब ये शो के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज कि हमें यूजर को क्या डिस्प्ले करके देना है। तो ऑब्वियसली ये इन्फो के अंदर हमने जो सारी वैल्यू कॉन्केटिनेट की है वो मुझे यूजर को डिस्प्ले करनी है। तो डायरेक्टली आई कैन राइट ओवर हियर इन्फो वेरिएबल, राइट, मतलब इन्फो वेरिएबल के अंदर जो भी चीजें हैं वो यूजर को मैसेज बॉक्स के अंदर दिखाई देगी। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉमा किया, आप ये बॉक्स भी देखो यहाँ पे, वो मुझे सिंटेक्स दिखा रहा है। सी, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंटेक्स। सी, ये मैसेज बॉक्स की कितनी सिंटेक्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, 20 सिंटेक्स है। वो सिंटेक्स भी मुझे यहाँ पे हेल्प में प्रोवाइड कर रहा है, राइट, ताकि अगर मैं भूल जाऊं कि सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या था मैसेज बॉक्स डॉट शो के अंदर, तो वो भी मुझे ये हेल्प में से पता चल जाए, राइट। नाउ द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज कैप्शन, मतलब टाइटल के मैसेज बॉक्स के टाइटल बार के अंदर मुझे क्या चाहिए। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगी फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन एंटर्ड, राइट, मतलब मुझे टाइटल बार के अंदर क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन एंटर्ड ऐसा लिखा हुआ मैसेज बॉक्स के टाइटल बार के अंदर चाहिए। अब थर्ड आर्ग्यूमेंट, मुझे बटन सिलेक्ट करने हैं कि मुझे मैसेज बॉक्स में कौन से बटन्स चाहिए। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि मुझे यस एंड नो वो दो बटन्स चाहिए, तो उस हिसाब से मैं ये इंटेलिजेंस में से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ, दैट इज मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस नो। ओके, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब लास्ट आर्ग्यूमेंट जो मुझे देना है दैट इज द आइकन, मतलब मुझे वहां पे वो जो छोटा सा पिक्चर आता है, इमेज आती है, वो कौन सी चाहिए। सो सिंपल, मुझे क्वेश्चन मार्क की इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी दैट इज मैसेज बॉक्स आइकन डॉट क्वेश्चन, राइट। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, मैसेज बॉक्स आइकन डॉट क्वेश्चन। इट मीन्स एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा, मैसेज बॉक्स के अंदर यूजर को टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, वो टेक्स्ट के जो इन्फो वेरिएबल में आएगा, मैसेज बॉक्स के टाइटल में लिखा होगा इंफॉर्मेशन एंटर्ड, वहां पे 2 बटन्स आएंगे दैट इज यस और नो के, एंड उसके साथ साथ मुझे वहां पे क्वेश्चन मार्क का आइकन भी मिलेगा, राइट। और यूजर यस और नो दोनों में से जो बटन के ऊपर क्लिक करेगा उसके रिलेटेड वैल्यू मुझे RES के अंदर मिल जाएगी, राइट। सो अब मुझे RES के अंदर क्या मिलेगा, RES के ऊपर से मुझे पता चलेगा कि यूजर ने यस के ऊपर क्लिक किया है या फिर नो के ऊपर क्लिक किया है, राइट। तो अब तो मुझे ये चेक करवाना पड़ेगा, बिकॉज अगर यूजर ने यस के ऊपर क्लिक किया है तो मैं उसे मैसेज दूंगी सबमिटेड सक्सेसफुली, और अगर यूजर ने नो के ऊपर क्लिक किया है इट मीन्स कि यूजर ने इंफॉर्मेशन एंटर करने में कहीं पे गलती की है, तो मुझे उस हिसाब से एरर का मैसेज यूजर को प्रोवाइड करना है। इन शॉर्ट, मुझे RES वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि यूजर ने यस सिलेक्ट किया है या फिर नो। So for that purpose, obviously I will write if condition, if RES equal to, see, जैसे मैंने if condition के अंदर RES करके equal to किया, तो जो options ये RES के अंदर आ सकते हैं वो by default मुझे ये इंटेलिजेंस के अंदर दिखा रहा है, राइट। और मुझे पता है either it can be yes or it can be no, तो मैं ये ऑप्शंस में से yes सिलेक्ट करूंगी। सो फर्स्ट कंडीशन में यस के लिए चेक कर रही हूँ, अगर यूजर यस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है इट मीन्स यूजर कंफर्म कर रहा है कि ये इंफॉर्मेशन सही है। सो मैं मैसेज बॉक्स के अंदर यूजर को वो मैसेज दे दूंगी दैट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, राइट। आई विल टाइप ओवर हियर दिस मैसेज, राइट। उसके बाद दैट इज द मैसेज
टाइटल बार के अंदर मैं उसे लिख कर दूंगी दैट इज सक्सेस। बटन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे यूजर को बटन दूंगी दैट इज ओके, राइट। देन आइकन मैं दूंगी फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन का आइकन मैं दूंगी, राइट। कौन सा आइकन दूंगी दैट इज इंफॉर्मेशन का आइकन दूंगी, राइट। सो मैसेज बॉक्स के अंदर मैं यूजर को क्या डिस्प्ले करूंगी, सबमिटेड सक्सेसफुली। सक्सेस आएगा मैसेज बॉक्स के टाइटल बार में, एक ही बटन होगा ओके का, और वहां पे आइकन डिस्प्ले होगा दैट इज इंफॉर्मेशन का आइकन वहां पे डिस्प्ले होगा, राइट। ओके, नाउ एल्सिफ। एल्सिफ के अंदर हम क्या लिखेंगे कि यूजर ने नो के ऊपर क्लिक किया है तो हमें क्या करना है, एल्सिफ नो देन। अगर यूजर ने नो बटन के ऊपर क्लिक किया है तो मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मैं यूजर को कोई एरर मैसेज जैसा दे सकती हूँ। सो आई विल राइट ओवर हियर मैसेज बॉक्स डॉट शो, उसके अंदर मैं लिखूंगी फॉर एग्जांपल चेक प्रॉपरली, मतलब इंफॉर्मेशन चेक करो, मैं ऐसा लिख सकती हूँ यूजर को, राइट। टाइटल बार के अंदर आई कैन गिव इट लाइक दिस वे दैट इज इट इज एन एरर। बटन में कौन सा दे सकती हूँ, फॉर एग्जांपल ओके, राइट, ओके बटन मैं ले सकती हूँ। आइकन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एरर आइकन का यूज कर सकती हूँ बिकॉज आई वांट टू प्रोवाइड एन एरर। सो इस हिसाब से मैंने ये मैसेज बॉक्स को फ्रेम कर दिया। मैसेज डिस्प्ले होगा चेक प्रॉपरली, टाइटल बार में आएगा एरर, बटन आएगा ओके, एंड जो आइकन मुझे मिलेगा दैट इज ऑफ एरर, राइट। सो स्टूडेंट्स इतना करेंगे, इतना कोडिंग करेंगे, इतना लॉजिक लिखेंगे ये सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर, तो हम ये सारी फील्ड्स में से इंफॉर्मेशन फैच करके यूजर के पास से कंफर्मेशन ले सकते हैं, राइट। ओके, लेट्स डू वन थिंग, हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि आप लोग को पता चले, राइट। लेट्स एग्जीक्यूट इट। एग्जीक्यूट करने के लिए हम F5 की प्रेस करेंगे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, एंड सी ओवर हियर हमारा फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। ओके, चलो रोल नंबर में से फॉर एग्जांपल लेट्स सिलेक्ट इट एज 10 रोल नंबर, राइट। नेम में मैं लिख देती हूँ मेरा नेम, राइट, मैंने यहाँ पे खुद का नेम लिख दिया। बट डेट मैं सिलेक्ट करती हूँ, इट इज अ डेट टाइम पिकर कंट्रोल, तो मैं यहाँ से पहले तो ईयर सिलेक्ट करूंगी, राइट। ईयर सिलेक्ट करने के बाद मंथ सिलेक्ट करूंगी, मंथ सिलेक्ट करने के बाद डेट सिलेक्ट कर ली मैंने, राइट। सो ये बर्थ डेट भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। जेंडर सिलेक्ट करूंगी फीमेल। हॉबीज फॉर एग्जांपल 2 हॉबीज अभी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डांसिंग एंड स्विमिंग, रैंडम ऐसी 2 हॉबीज यहाँ पे ले लेते हैं। एड्रेस में लिख देते हैं फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ लिखती हूँ वेसु, अभी मैंने इतना लिखा है, राइट। सिटी में से मैं यहाँ पे ये देखिए ये कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स में देखिए जैसे ही मैंने एरो के ऊपर क्लिक किया, देखिए ये लिस्ट ओपन हो रहा है, जो सिटी की आइटम्स हमने यहाँ पे ऐड की थी उसमें से मैं सिलेक्ट करती हूँ सूरत। सो सिटी मैंने सिलेक्ट कर लिया सूरत। स्टेट में मेरे पास 3 ऑप्शंस है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उसमें से मैं गुजरात सिलेक्ट करती हूँ। पिन कोड मुझे देना है तो ऑब्वियसली 6 डिजिट का पिन कोड होना चाहिए, 6 हैश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सो आई विल राइट 395007 पिन कोड हो गया। एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन। सी, जैसे ही मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, जो इंफॉर्मेशन मैंने इन्फो वेरिएबल के अंदर कॉन्केटिनेट की थी और मैंने जो मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले की थी वो यहाँ पे आ गई। सी, रोल नंबर 10, मैंने अपना नेम लिखा था नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, बर्थ डेट सिलेक्ट की थी डेट टाइम पिकर के अंदर, जेंडर फीमेल सिलेक्ट किया था वो भी आ गया, हॉबीज मैंने डांसिंग और स्विमिंग सिलेक्ट की थी वो भी आ गई। यहाँ पे ये वेसु, ये जो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा था वो आ गया। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे मुझे सिटी और स्टेट नहीं दिखाई दे रहा है। अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे सिटी और स्टेट नहीं दिखाई दे रहा है, बट डायरेक्टली मुझे दिखाई दे रहा है पिन कोड। इट मीन्स कि यहाँ पे सिटी या स्टेट की वैल्यू फैच करने में कहीं पर प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो मुझे इंफॉर्मेशन दिखा रहा है वहां पे मिस्टेक है, ये मैसेज बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन मुझे दिखा रहा है उसमें मिस्टेक है।
देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आइकन लिया था, वो भी आ गया, और टाइटल बार में इंफॉर्मेशन एंटर्ड लिखा था, वो भी आ गया, और बटन थे यस और नो, वो भी आ गए। और ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन के अंदर मिस्टेक है, तो मैं यस के ऊपर तो क्लिक नहीं करूंगी, आई विल क्लिक ऑन नो। जैसे ही मैंने नो के ऊपर क्लिक किया, मैसेज बॉक्स आया, चेक प्रॉपरली, एरर का आइकन आया, टाइटल बार में एरर मिला, और ओके बटन है। ओके बटन के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, तो अब मैं ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फिर से चेक कर सकती हूँ, राइट। बट बिफोर डूइंग दैट, ऑब्वियसली हमें ये प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेट की है, वो कॉन्केटिनेशन में शायद कोई मिस्टेक है, वो हम देख लेते हैं। ओके, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट के अलावा मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेती हूँ, राइट। लेट्स सी वो कंसीडर करता है कि नहीं करता है। एंड यहाँ पे भी मैं ले लेती हूँ टेक्स्ट, राइट। मैंने cmbcity.selected टेक्स्ट था, उसकी जगह मैंने लिख लिया cmbcity.text, और lst state.selected value प्रॉपर्टी का यूज किया था, उसकी जगह मैंने फिर से लिख लिया टेक्स्ट। फिर से हम चेंज करके देखते हैं, सॉरी चेक करके देखते हैं। सी, यहाँ पे मैं कोई एक रोल नंबर ले लेती हूँ, नेम दे देती हूँ, राइट। इसमें से मैं डेट सिलेक्ट कर लेती हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल डेट की रेंज ये होगी, ये नवंबर 14, फीमेल, डांसिंग, स्विमिंग, एड्रेस वेसु, सिटी सूरत, गुजरात 395007, सबमिट। अब देखिए यहाँ पे मुझे दे रहा है रोल नंबर 4, नेम मैंने खुद का नेम एंटर किया था वो, बर्थ डेट मैंने खुद की बर्थ डेट एंटर की थी वो, जेंडर में आया फीमेल, हॉबीज मैंने सिलेक्ट की थी डांसिंग और स्विमिंग, वो दोनों आ गई, और मैंने एड्रेस में दिया था वेसु, वो आ गया, सिटी में मैंने सिलेक्ट किया था सूरत, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टेट में मैंने सिलेक्ट किया था गुजरात, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड पिन कोड में मैंने डाला था 395007, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है। अब मैं ये इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर सकती हूँ, राइट। सो मैं यस बटन के ऊपर क्लिक करूंगी। देखो जैसे ही मैंने यस बटन के ऊपर क्लिक किया, दूसरा एक मैसेज बॉक्स ओपन हुआ, और उसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है सबमिटेड सक्सेसफुली, इंफॉर्मेशन का आइकन आया, टाइटल बार में सक्सेस मैसेज मिला, और ओके बटन आया। एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके बटन, राइट। इन शॉर्ट, ये फॉर्म का यूज करके हम स्टूडेंट्स के पास से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली ये यहाँ पे हम फोटोग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, राइट। कोई एक इमेज ले लेते हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। वो तो हम कर ही सकते हैं, वो तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी चेक किया था। बट इस हिसाब से हम यूजर के पास से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, राइट। अब क्लोज करना है तो हम ये क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये कोड नोट डाउन किया हो तो आप ये 2 प्रॉपर्टीज चेंज कर लेना, cmbcity.text एंड lststate.text। पहले cmbcity.selected text था, उसकी जगह पे सिर्फ टेक्स्ट आएगा, और lst state के अंदर हमने प्रॉपर्टी यूज की थी सिलेक्टेड वैल्यू, उसकी जगह पे हम सिर्फ टेक्स्ट लिखेंगे, राइट। सो ये चेंजेस आप कर लेना कोडिंग के अंदर, अगर आपने ये कोड लिखा है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके यूजर के पास से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, राइट। और ये फॉर्म के ऊपर हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े? लेबल कंट्रोल, which is used to display information to the user. Numeric up down control, which will allow us to select a value, numeric value from the range of values के जो हम provide करेंगे. टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के जिसके अंदर हम यूजर के पास से टेक्स्ट इनपुट करवा सकते हैं.
जेंडर इट इज रेडियो बटन के जिसके अंदर हम सिलेक्शन दे सकते हैं, एंड एज इट इज रेडियो बटन राइट, तो वहां पे हम सिंगल सिलेक्शन देंगे, दैट इज मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक वैल्यू वो सिलेक्ट कर सकता है राइट। देन वी हैव यूज चेकबॉक्स कंट्रोल। चेकबॉक्स कंट्रोल के अंदर हम मल्टीपल सिलेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं राइट, दैट इज डांसिंग, स्विमिंग एंड रीडिंग, तीनों में से कौन सी हॉबीज है राइट, वो हम यहाँ पे यूजर के पास से सिलेक्ट करवा सकते हैं, तो वहां पे मल्टीपल सिलेक्शन आएगा। आफ्टर दैट पिक्चर बॉक्स कंट्रोल का यूज किया है कि जिसके अंदर हमने यूजर को पिक्चर सिलेक्ट करके डिस्प्ले करने की फंक्शनैलिटी दी है राइट। उसके बाद हमने ओपन फाइल डायलॉग कंट्रोल का यूज किया है। ओपन फाइल डायलॉग कंट्रोल का यूज करके हम यूजर को पिक्चर ब्राउज करने की फंक्शनैलिटी देंगे राइट। फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज किया, लेकिन हमने टेक्स्ट बॉक्स को मल्टी लाइन विद स्क्रॉल बार बना दिया ताकि यूजर एड्रेस एंटर कर सके। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल का यूज किया कि जिसका यूज करके हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ आइटम्स हम यूजर को प्रोवाइड करेंगे जिसमें से यूजर एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है। लाइकवाइज दूसरा एक कंट्रोल है दैट इज लिस्ट बॉक्स, वो हमने स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए फैसिलिटी दी। लिस्ट बॉक्स के अंदर भी लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगी, उसमें से हम उसे सिलेक्शन देंगे। एंड पिन कोड के लिए हमने मास टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया बिकॉज हमें वहां पे प्रॉपर फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए थी राइट। एंड वी हैव यूज्ड बटन कंट्रोल्स ताकि हम उसकी क्लिक इवेंट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। एंड टू डिस्प्ले द हेडर हमने यहाँ पे लेबल कंट्रोल का यूज किया है। और ये सारे कंट्रोल्स हमने किसके ऊपर प्लेस किए? फॉर्म के ऊपर प्लेस किए। एंड टू बाइफरकेट और मोर प्रिसाइज वी कैन से पैनल्स बनाने के लिए, ताकि पता चले कि ये इंफॉर्मेशन एक जैसी है, उसके लिए हमने ये पैनल कंट्रोल का यूज किया। एंड रेडियो बटन को ग्रुप करने के लिए हमने यहाँ पे ग्रुप बॉक्स का यूज किया राइट। एंड वी हैव आल्सो यूज हेल्प प्रोवाइडर कंट्रोल। और हेल्प प्रोवाइडर कंट्रोल का यूज करके जब भी यूजर ये फॉर्म के ऊपर F1 फंक्शन की प्रेस करेंगे उन्हें हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे राइट। So students, these are the controls which we have seen on this form, that is student details right. Okay, सो ये स्टूडेंट डिटेल्स फॉर्म यहाँ पे अभी कंप्लीट होता है। नो डाउट अभी तक हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करके सिर्फ यूजर को डिस्प्ले की है। फ्यूचर में हम ये देखेंगे कि यही इंफॉर्मेशन अगर हमें डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवानी है बाय क्लिकिंग ऑन दिस सबमिट बटन, तो वो हम कैसे करवा सकते हैं राइट। इसीलिए हम ये फॉर्म ऐसे ही रखेंगे ताकि फ्यूचर में हम सेम फॉर्म का यूज कर सके राइट। ओके, सो डेटाबेस इंटरएक्टिविटी वो हम फ्यूचर में देखेंगे, अभी हम पहले सारे कंट्रोल्स पढ़ लेंगे राइट। ओके, नाउ व्हाट इज द सिनेरियो स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है, अभी तक तो मैंने स्टूडेंट्स की डिटेल्स गैदर करने के लिए एक फॉर्म बनाया राइट। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है। अगेन आई रिपीट, अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है राइट। तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे एक नया फॉर्म ऐड करना पड़ेगा मेरे प्रोजेक्ट के अंदर राइट, तो ही मैं वो नया फॉर्म डिजाइन कर सकती हूँ। एंड हाउ आई कैन ऐड दैट फॉर्म विद इन माई प्रोजेक्ट, वो स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे राइट। कैसे मैं ऐड कर सकती हूँ, right click on the project in solution explorer, select add from the pop-up menu, and after that select new item from the another pop-up menu। जैसे ही मैंने न्यू आइटम के ऊपर क्लिक किया, अगेन ये लेफ्ट पैन के अंदर मुझे लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स मिले कि जिसका यूज मैं कर सकती हूँ, और जो टेम्पलेट मैं सिलेक्ट करूंगी उसके हिसाब से ये मिडल पैन के अंदर मुझे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड आई वॉन्ट टू एड अ न्यू फॉर्म इन माई प्रोजेक्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पे विंडोज फॉर्म सिलेक्ट किया। उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स मिल रही है। फ्रॉम दैट आई विल सेलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज विंडोज फॉर्म्स राइट। ऑब्वियसली मैं नेम चेंज करूंगी, मुझे सब्जेक्ट की डिटेल्स रिलेटेड
स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे सब्जेक्ट्स की डिटेल्स रिलेटेड स्टूडेंट को इंटरफेस प्रोवाइड करना है। तो मैं फॉर्म का नेम क्या दूंगी? फॉर्म नेम विल स्टार्ट विद FRM, दैट इज फॉर फॉर्म। सब्जेक्ट्स डिटेल है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सब्जेक्ट डिटेल्स डॉट VB, राइट। FRM दैट इज फॉर फॉर्म, ताकि FRM आया है तो मुझे पता चल जाए कि ये फॉर्म का नेम है, राइट। एंड द नेम जो मैंने दिया है दैट इज सब्जेक्ट डिटेल्स, बिकॉज मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल्स रिलेटेड यूजर इंटरफेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है। एंड डॉट VB ऑब्वियसली इट इज एन एक्सटेंशन, बिकॉज मैं यहाँ पे VB लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ। एंड आई विल क्लिक ऑन एड बटन। जैसे मैंने एड बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मुझे ये ब्लैंक फॉर्म मिला, दैट इज एम्प्टी फॉर्म मिला। यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, दैट इज FRM सब्जेक्ट्स, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में डिजाइन है, मीन्स इट इज अ डिजाइन व्यू, राइट। अब मैं यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकती हूँ, बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द डिजाइन मुझे पहले फॉर्म की प्रॉपर्टीज सेट करनी है। सो पहले मैं ये फॉर्म को सिलेक्ट करूंगी, प्रॉपर्टी विंडो में जाके मैं उसकी प्रॉपर्टी सेट करूंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट आई विल सेट इज फॉन्ट प्रॉपर्टी, बिकॉज मुझे फॉर्म के ऊपर फॉन्ट्स बड़े चाहिए, तो 8.5 है, सॉरी 8.25 है, उसे चेंज करके मैं लिखूंगी 12। सी जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा, फॉर्म की साइज भी बड़ी हो गई ऑटोमेटिकली, राइट। पहले छोटा फॉर्म था, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बड़ा हो गया। अनदर, जब भी मैं ये फॉर्म को एग्जीक्यूट करूं, ये फॉर्म मुझे सेंटर स्क्रीन में चाहिए, मतलब स्क्रीन के सेंटर में वो डिस्प्ले किया हुआ चाहिए। तो उसके लिए मैं स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करूंगी। स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर मैं ऑप्शंस में से सिलेक्ट करूंगी सेंटर स्क्रीन, ताकि ये फॉर्म जब भी एग्जीक्यूट हो वो स्क्रीन के सेंटर में मुझे दिखाई दे। एंड आफ्टर दैट अगर मुझे कंट्रोल बॉक्स चाहिए तो मैं ये कंट्रोल बॉक्स प्रॉपर्टी ट्रू रहने दूंगी, और अगर मुझे कंट्रोल बॉक्स दैट इज दिस मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से उसे फॉल्स सेट कर सकती हूँ। सो जिस हिसाब से आपको करना है उस हिसाब से ये प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। एंड अनदर थिंग, मुझे ये फॉर्म के टाइटल बार के अंदर ये जो लिखा है ना FRM FRM सब्जेक्ट डिटेल्स, ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छी तरह से लिखा हुआ चाहिए। सो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं क्या लिखूंगी? फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट डिटेल्स एंड एंटर। जैसे मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सब्जेक्ट डिटेल्स लिखा, यहाँ पे फॉर्म के टाइटल बार के अंदर आप वो देख सकते हो, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज के जो मैंने ये पर्टिकुलर फॉर्म के रिलेटेड सेट कर दी। अब ऑब्वियसली मुझे सब्जेक्ट डिटेल्स रिलेटेड ये फॉर्म को डिजाइन करना है, राइट। एंड अब जो बाकी सारे दूसरे कंट्रोल्स है, अब तक जो हमने कंट्रोल्स यूज किए वो अब हम मोस्ट ऑफ कंट्रोल्स उसमें से हम यूज नहीं करेंगे, अब हम नए कंट्रोल्स यूज करेंगे, राइट। सो फर्स्ट कंट्रोल दैट आई विल प्लेस ऑन दिस फॉर्म इज टैब कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, जो पहला कंट्रोल मैं ये फॉर्म के ऊपर प्लेस करूंगी दैट इज द टैब कंट्रोल। और टैब कंट्रोल इज अ कंटेनर कंट्रोल, बिकॉज वो दूसरे सारे कंट्रोल्स को कंटेन कर सकता है, बिकॉज वो दूसरे सारे कंट्रोल्स को होल्ड कर सकता है। दैट्स वाई टूल बॉक्स के कंटेनर टैब में से मुझे मिलेगा टैब कंट्रोल, राइट। सो मैं ये टैब कंट्रोल को डबल क्लिक करूंगी। सी जैसे मैंने टैब कंट्रोल को डबल क्लिक किया, टैब कंट्रोल मुझे फॉर्म के ऊपर मिल गया। लेकिन स्टूडेंट्स, ये टैब कंट्रोल तो इतना बड़ा होना चाहिए कि जितना ये मेरा फॉर्म होगा, बिकॉज इसके अंदर तो मैं कितने कंट्रोल्स प्लेस कर सकती हूँ? बहुत कम कंट्रोल्स प्लेस कर सकती हूँ, राइट। तो मुझे इस हिसाब से ये टैब कंट्रोल को एडजस्ट करना है कि जितना बड़ा मेरा फॉर्म है उतना बड़ा ये टैब कंट्रोल होना चाहिए, राइट। नो डाउट मैं क्या कर सकती हूँ, इसको सिलेक्ट करके ऐसे में साइज इंक्रीज करूंगी तो हो जाएगा। लेकिन अगर रन टाइम के वक्त, दैट इज एग्जीक्यूशन टाइम के वक्त, यूजर ने ये मैक्सिमाइज बटन के ऊपर क्लिक कर दिया तो फॉर्म तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, लेकिन ये टैब कंट्रोल वैसे का वैसा ही रह जाएगा, तो वो डिजाइनिंग तो बहुत ही खराब दिखेगी, राइट। सो व्हाट आई विल डू, अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, अगर यूजर रन टाइम पे मैक्सिमाइज बटन के ऊपर क्लिक करता है और फॉर्म मैक्सिमाइज हो जाता है, तो टैब कंट्रोल भी उसके हिसाब से बड़ा होना चाहिए।
सो फॉर दैट पर्पस मुझे टैब कंट्रोल की प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, राइट। सो मैंने टैब कंट्रोल को सिलेक्ट किया। प्रॉपर्टी विंडो में से मैं टैब कंट्रोल की डॉक प्रॉपर्टी सेट करूंगी। अगेन आई रिपीट, टैब कंट्रोल की डॉक प्रॉपर्टी में सेट करूंगी, DOCK, डॉक प्रॉपर्टी, राइट। डॉक प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि मुझे ये कंट्रोल कहाँ पे एडजस्ट करना है। फॉर्म के टॉप में एडजस्ट करना है, बॉटम में एडजस्ट करना है, लेफ्ट में एडजस्ट करना है, या फिर राइट में एडजस्ट करना है। अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट डिटेल्स फॉर्म के ऊपर जो हमने पहला लेबल कंट्रोल रखा था कि जिसके अंदर हमने लिखा था पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके अंदर हमने डॉक प्रॉपर्टी सेट की थी टॉप। लेकिन यहाँ पे मुझे ये टैब कंट्रोल पूरे फॉर्म के ऊपर फिल करना है, मतलब पूरे फॉर्म जितना बड़ा होना चाहिए। इसलिए आई विल सिलेक्ट दिस मिडल ऑप्शन विच इज फिल। उसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, सी मेरा टैब कंट्रोल फॉर्म जितना बड़ा ऑटोमेटिक हो गया और डॉक प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू आ गई, दैट इज फिल, राइट। ओके, नाउ अनदर थिंग, मुझे ये टैब है, सी देयर आर 2 डिफरेंट टैब्स, मतलब ये मैं यहाँ पे एक ही फॉर्म को 2 डिफरेंट टैब्स में डिवाइड कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे लिखा है टैब पेज 1, उसके बाजू में दूसरे पेज का नेम, दूसरे टैब का नेम लिखा है टैब पेज 2। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए कोर सब्जेक्ट्स और मुझे यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए इलेक्टिव्स, राइट। तो मैं क्या करूंगी, टैब कंट्रोल को सिलेक्ट करूंगी, राइट। टैब कंट्रोल के अंदर टैब पेजेस ऑप्शन होगा, सी इट इज ओवर हियर। टैब कंट्रोल की प्रॉपर्टीज के अंदर टैब पेजेस प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ये जो इलिप्स बटन है वो मैं क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है टैब पेज 1 एंड टैब पेज 2, राइट। पहले मैं टैब पेज 1 को सिलेक्ट करूंगी, प्रॉपर्टी विंडो में टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं लिख दूंगी कोर सब्जेक्ट्स, राइट। मैंने टैब पेज 1 को सिलेक्ट किया, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने लिख दिया कोर सब्जेक्ट्स। लाइकवाइज टैब पेज 2 को मैं सिलेक्ट करूंगी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं लिख दूंगी इलेक्टिव्स, राइट। अगेन आई रिपीट, टैब पेज 2 को मैंने सिलेक्ट किया और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने लिखा इलेक्टिव्स एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके बटन। सी जैसे मैंने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया, टैब कंट्रोल के अंदर अब ये जो 2 टैब्स है उसके ऊपर टैब पेज 1 और टैब पेज 2 की जगह आ गया कोर सब्जेक्ट्स एंड इलेक्टिव्स, राइट। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टैब कंट्रोल, राइट। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू वन थिंग, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में सेम फॉर्म से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। And after that we will end our lecture.